बारहवां घर आपका वो घर होता है जहाँ की आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, बाहर जाते हैं। बारहवां घर लोग कहते हैं कि आपको बीमारी देगा, आपको आइसोलेशन देगा। तो बारहवां घर होता है, लग्न से बारहवां होता है। जब आदमी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। तो अगर आपको घर बनाना है, आपको शेयर्स खरीदना है, आपको ट्रेडिंग करना है, जो कुछ भी करना है, बिना बारहवें घर के आप नहीं कर सकते। आप चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाइए, मटीरियल वर्ल्ड में चले जाइए, ये घर जब स्ट्रांग होता है तो आदमी को दूसरे की जरूरत नहीं होती। अगर आठवें घर का मालिक नेगेटिव प्लैनेट हो और बारहवें घर में एक्सॉल्टेड भी हो जाए, या आठवें और बारहवें घर का एक्सचेंज हो जाए और दोनों प्लैनेट्स मेलेफिक्स हैं, तो वो आपको एब्स्टीन बनाएगा। वेलकम टू शंकर रावल एस्ट्रोलॉजी। और आज हम अपनी श्रृंखला में 12th हाउस के बारे में बात करेंगे। हमने छठे घर की बात करी, आठवें घर की बात करी, आज हम 12वें घर की बात करेंगे। 12th हाउस, 12वां घर, लोग इससे बहुत डरते हैं और लोगों को डराया भी जाता है कि अगर आपके 12वें घर में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं, पथरी बिल्कुल नकारा है, आदमी कुछ काम नहीं कर पाएगा, इसकी जिंदगी में खाली लॉसेस होंगे, जेल होगी, अस्पताल होगा, पीड़ा होगी, दर्द होगी, और इसको लोग कहते हैं मोक्ष का स्थान। आमतौर तक ये 12वें घर की परिभाषा है और इसको 12वें घर में लोग लाइन एस्ट्रोलॉजिस्ट लाइन करके उसको दिखाते हैं, अरे तुम्हारे 12वें घर में इतने सारे प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपको बहुत चिंता करने के विषय है, बहुत सारे कर्मकांड करने पड़ेंगे आप। 12वां घर मगर एक ऐसा घर है जिस घर के बिना आप ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। 12वां घर एक ऐसा घर है जहाँ की आपके पास धन आ नहीं सकता। 12वां घर एक ऐसा घर है जहाँ की आपके संस्कार जो आपने एकत्रित करे हैं इस जन्म में भी और पुरले जन्म में भी, उनका जो फल होता है वो 12वें घर से मिलता है। 12वां घर जो हमारा है वो घर है आपके भोग का घर, लोग कहते हैं आपके खर्च करने का घर है। आप देते हैं सबसे पहले इस दुनिया में, धन का लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे धन आदमी कब देगा, या उसका खर्चा कब होगा, जब उसके पास होता है, जब होगा तभी वो देगा। तो 12वां घर अगर अच्छा नहीं है तो आपके पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं होगा। तो इसका विपरीत ये भी होता है कि आपको उधारी लेना पड़ेगा। 12वां घर आपका वो घर होता है जहाँ की आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, बाहर जाते हैं। 12वां घर लोग कहते हैं कि आपको बीमारी देगा, आपको आइसोलेशन देगा। तो 12वां घर होता है, लग्न से 12वां होता है। मतलब आपको जब आदमी फॉरेन कंट्री में जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। जब आप इस घर में मान लीजिए लोग पढ़ाई में भी जाते हैं 23 साल तक, तो एक हिंदुस्तान में जो भी स्टूडेंट रह रहा हो या आदमी रह रहा हो, वो उसकी एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक घर होता है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके भाई बहन होते हैं, उसके पड़ोसी होते हैं, उसकी माँ होती है, उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके रहने का तरीका होता है, उसका लोगों से प्रेम भाव होता है, दुश्मनी होती है, बहुत कुछ होता है। जब वो अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए, उसको कुछ भी नहीं है वहाँ, जब वो लैंड करता है अकेला। इसीलिए कहते हैं 12वां घर फॉरेन कंट्री का घर है, वहाँ आइडेंटिटी लूज होती है। तो एक इसका भौतिक परिप्रेक्ष्य है इस घर का, जहाँ पर आदमी अपनी आइडेंटिटी लूज कर देता है। मतलब आइडेंटिटी लूज करता है, इसीलिए कहते हैं वो फॉरेन कंट्री घर है। वहाँ पर जाता है, फिर अपनी पूरी नई ज़िंदगी फिर से शुरू करता है, लोगों से बात करता है, लोगों को समझाता है। बहुत दिन तक बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत अकेलापन भी महसूस करते हैं। मतलब बहुत कुछ होता है जब एक आदमी एक फॉरेन कंट्री जाता है, साइकोलॉजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर। तो इसीलिए कहते हैं वो फॉरेन कंट्री का घर है। तो आजकल उसको अच्छा ही माना जाता है कि फॉरेन कंट्री हर आदमी जाना चाहता है। तो दो चीज़ तो एकदम बिल्कुल ज़रूरी है कि भौतिक रूप से ये आपका बाहर जाने का घर है, फॉरेन कंट्री का घर है, आपको पैसे का घर है। और पैसे का घर है तभी आप खर्च करते हैं। दो तरह की चीज़ होंगी 12वें घर में, या तो आप पैसा खर्च करिएगा या आप पैसा इन्वेस्ट करिएगा। दोनों चीज़ें खर्च ही होती है एक तरह की, क्योंकि आपके पास से तो पैसा जा ही रहा है। चाहे आप शेयर्स में जाइए, चाहे म्यूचुअल फंड में दीजिए, चाहे आप बैंक में दीजिए, चाहे उधारी दीजिए, चाहे आप कुछ करिए, आपसे पैसा चला गया, फिर वो दूसरा आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है किस तरह, मगर आपके पास जो आया वो चला गया। तो इसे इन्वेस्टमेंट जो है वो 12वें घर से भी देखा जाता है। तो आज के जो भौतिक जो दुनिया जिस चीज़ की जोड़ रही है, उससे अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपका 12वां घर अच्छा नहीं है तो आपके पास ना तो आप बाहर के कार्य से काम कर सकते हैं, और बिना फॉरेन कंट्री के साथ काम करे हुए, बिना फॉरेन कंट्री जाए हुए, बिना फॉरेन कंट्री के साथ बिजनेस करे हुए आजकल आदमी बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया छोटी हो गई है। और दूसरा है कि आपका इन्वेस्टमेंट का घर है।
तो अगर आपको घर बनाना है, आपको शेयर्स खरीदना है, आपको ट्रेडिंग करना है, जो कुछ भी करना है, बिना 12वें घर के आप नहीं कर सकते हैं। तो ये रहा इसका मटेरियलिस्टिक पार्ट ऑफ 12th हाउस। भौतिक पार्ट ऑफ 12th हाउस कि जब हम कहते हैं उसमें हमें बहुत चीज़ देखनी पड़ती है हॉरोस्कोप में 12वां घर, क्योंकि 12वें घर में ये होता है आइसोलेशन, मतलब ये भी होता है कि आदमी अकेला रहकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकता है। और जिस आदमी ने अकेला रहकर काम करना सीख लिया या दुनिया में रहना सीख लिया, वही लोग बनते हैं करोड़पति, लखपति, अरबपति या सक्सेसफुल लोग। उन्हीं के पास ये क्षमता होती है, क्योंकि तभी 12वां घर आपका स्ट्रांग है, क्योंकि आप आइसोलेशन में रहते हैं। आपको आप सबसे अलग रहकर कुछ भी करें, आप कर्म करें, मेडिटेशन करें, चीज़ों के बारे में सोचें, ऊपर चीज़ें क्या है सोचें, कुछ भी, मतलब आप चाहे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाइए या मटीरियल वर्ल्ड में चले जाइए, ये घर जब स्ट्रांग होता है तो आदमी को दूसरे की ज़रूरत नहीं होती है। वो अकेले में रहकर उन्नति कर सकता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मटेरियलिस्टिक क्षेत्र हो, चाहे वो स्पिरिचुअल का क्षेत्र हो। तो इसीलिए 12वां घर ऐसा घर है जो स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है, आदमी को स्पिरिचुअल बनाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल बनने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, आपको भगवान को किताबें पढ़ना है। अकेलापन बहुत ज़रूरी है, और अकेलेपन जो आदमी खुशी से चीज़ें करता है वो 12वां घर दिखाता है। इसीलिए वो दिखाता है कि स्पिरिचुअलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट घर भी होता है। जब ये घर अफ्लिक्टेड हो जाता है प्लैनेट्स के साथ, जो कि मैं आपको बाद में अंत में बताऊंगा, और कुछ छोटी आपको रेमेडीज भी बताऊंगा क्या करना चाहिए, तब ये 12वां घर आपको जेल भी दे सकता है, आपको हॉस्पिटल में भर्ती भी करा सकता है, या हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकता है, या आपको हॉस्पिटल में नौकरी करवा सकता है, जेल में नौकरी करा सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल जेल भी आइसोलेशन है। ये हर चीज़ वर्ड होता है आइसोलेशन, अपने एक अलग जहाँ चला गए। आपको अगर जो भी साधु महात्मा होते हैं वो जाकर एक कुटिया में रहकर साधना करते हैं, वो भी आइसोलेशन है। एक आदमी जेल में जाता है, उसको भी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। एक आदमी हॉस्पिटल में जाता है, उसे भी सोसाइटी से अलग कर दिया जाता है। और जो आदमी जेल हॉस्पिटल जाके भर्ती हो जाते हैं, वो भी क्षणिक या थोड़े टाइम के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं, अलग जाते हैं, आइसोलेशन में हो जाते हैं, अकेले होते हैं। तो 12वां घर, मेन घर जो है, ये है अपने आप को लोग आइसोलेशन देता है, और उसके कारण आपको समृद्धि बिना 12 घर के नहीं हो सकती, 12वें घर के नहीं हो सकती। और स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जाना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, कॉन्शियसनेस को समझना, ये भी 12वें घर का बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। इसको 12वें घर के बारे में और बात करने के पहले, या हर घर में अगर 12वें घर में जो प्लैनेट प्लेस होता है उसके बारे में बात करने के पहले, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एस्ट्रोलॉजी में 3-4 होते हैं घर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4, 8, 12 जो होता है वो हमारा मोक्ष का घर है। इसको मोक्ष का घर क्यों बोला गया है? क्योंकि चौथा घर होता है वो जहाँ के आप अंतरह मन से समझते हैं, कॉन्शियसली समझते हैं, सोचते हैं, चौथा घर। 8वां घर होता है आप रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, गूढ़ता में जाते हैं, किसी भी विषय में गूढ़ता में जाते हैं। और 12वां घर होता है जो आप देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और जब उसको भी आप छोड़ देते हैं तो आप फिर आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धा बन जाती है। गौतम बुद्ध भी कहाँ भटके, सब जगह भटके, अंत में वो एक पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट हो गया। तो वो एकदम से नहीं हुआ, बहुत दिन भटके। उन्होंने पहले चौथा घर छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, 8वां घर भटके, देखा, लोगों को देखा, और फिर एकदम से पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट हो गया, उनको जिंदगी का मतलब, मौत का मतलब समझ में आ गया। ये है 12वां घर, मोक्ष का आखिरी घर। और मोक्ष हर चीज में होती है। इसीलिए जब एस्ट्रोलॉजी में लोग कहते हैं कि इस घर के लिए ये कर लो, इस घर के लिए वो कर लो, आप करिए, सब करिए, मगर वो चीज़ वही करिए जो आपकी अंतरात्मा कहे। कोई आपको कहता है ये स्टोन पहन लो, मैं भी पहन ले, मगर आपकी अंतरात्मा कहे ये स्टोन पहनो तो पहनिए, आपको ज़रूर फायदा करेगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपके साथ आपके प्लैनेट्स चलते हैं, आप अपने प्लैनेट्स को बनाते हैं। 12वां घर कालपुरुष में गुरु का घर है, और गुरु, अगर हम गूढ़ विद्या में जाएं तो आकाश, गुरु ही डिसाइड करता है। गुरु की जो कॉन्शियसनेस होती है वही डिसाइड करती है कि आप अब इस पूरे ब्रह्मांड में आप जन्म लें। ये डिसीजन जो होता है वो गुरु के सानिध्य में होता है। अगर हम ऋग्वेद वगैरह पढ़ते तो 12वां घर का जो लॉर्डशिप है वो गुरु को दी गई। 12वां घर में जो प्लैनेट उच्च का होता है वो है केतु। और अंत में मैं आपको ये बताऊंगा केतु कहाँ अच्छा होता है, कहाँ खराब होता है। बहुत ही सटीक चीज़ है जो कि आपको इस 12वें घर को स्ट्रॉन्ग कर देता, फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर देता। इसी तरह गुरु भी किस तरह आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। ये 12वां घर के
दोनों कारतत्व प्लैनेट है। यहाँ पर नीच होता है राहु। केतु जो है वो हमारा जड़ है, किसी भी पेड़ की जड़ केतु है। अब आप कहेंगे राहु क्या होता है, सब लोग ज़्यादातर उत्तर देंगे राहु तो पेड़ है। नहीं, राहु वो फैलाव है, वो पेड़ में फैलाव जो होता है वो राहु होता है। तो हम उसे विषय के बारे में मैं आपको केतु गुरु, और राहु यहाँ नीच का होता है। एक और प्लैनेट तो यहाँ उच्च का होता है 12वें घर में, चाहे कोई भी राशि हो, आप घर ले लीजिए, क्योंकि आदमी पहले घर जाता है, उस घर के अंदर जाकर फिर बाकी चीज़ें आती हैं। तो 12वें घर में प्लैनेट जो उच्च का होता है वो है शुक्र, और शुक्र को कोई समझता नहीं, शुक्र ही एस्ट्रोलॉजर बनाता है। बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं राव अंकल, के.एन. राव, उनके सारे प्लैनेट्स 12वें घर में पड़े हुए हैं। शुक्र मंगल भी 12वें घर में पड़ा हुआ है। तो शुक्र मंगल को भी लोग नहीं समझते, वो खैर अलग विषय है, मैं कभी और बात करूँगा इसके बारे में। तो वहाँ पर शुक्र जो है 12वें घर में उच्च का होता है। हम लोग इतने डिटेल में जा नहीं सकते हैं कि किस डिग्री में हुआ है, किस पद में हुआ है, क्या इत्यादि बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। मगर 12वें घर में शुक्र उच्च का होता है, और शुक्र यहाँ कहता है, क्योंकि यहाँ विष्णु जी का भी घर है, तो यहाँ लक्ष्मी देने का घर है। और लक्ष्मी जी यही कहती हैं कि तुम जितना मेरे को दोगे उतना मैं आऊँगी। और लक्ष्मी एक प्रकार की नहीं होती है, हर आदमी लक्ष्मी को धन से ही कंपेयर कर लेता है, मगर लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी होती हैं, संतान लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, धान लक्ष्मी, धन्य लक्ष्मी, इस तरह 8 प्रकार की लक्ष्मियाँ होती हैं। और लक्ष्मी यहाँ कहती है तुम मेरे को जितना दोगे मैं उतना तुम्हारे पास आऊँगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कौन सी लक्ष्मी आपके पूरे चार्ट में स्ट्रॉन्ग है, और उसी लक्ष्मी को अगर आपने अपनी ज़िंदगी में उतार लिया, या किसी आप कभी मेरे जैसे एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठ गया, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को 2 मिनट में चार्ट देख के लोग बताते हैं, वो नहीं होती। एस्ट्रोलॉजी को एक बार चार्ट को देखिए, फिर देखिए, पुनः देखिए, सोचिए, फिर आपको समझ में आता, हाँ भाई इसको ये बताओ। उस लक्ष्मी के अनुसार आप कार्य करें, दैट इज़ योर फ्री विल। उसके हिसाब से आप कार्य करिएगा तो आपको सिद्धि मिलेगी, वृद्धि मिलेगी, और उसी में आप परिपक्व हो जाएंगे। ये है 12वें घर का कमाल। पूरे 11 घर का निचोड़ जो है वो 12वें घर में है। एक 12वें घर को देखकर एक आदमी, एक एस्ट्रोलॉजर जो है, जो ज्योतिष है, ज्योति का ईश, मतलब ही वॉज अ काउंसलर, ही वॉज अ गाइडेंस के लिए वो बता सकता है भाई तुम ये कार्य करो, तुम ऐसी चीज़ें करो। अब वो ना करे वो अलग बात है, तो या कोशिश करो, और शुरू से बच्चे को बता दे, माता पिता को बता दे, या हमारी गुरुकुल की परंपरा होती थी, वहाँ पर एक तरीका होता था, हर इस तरीके से बताया जाता था, तो उसको बता दिया जाए तो वो बच्चा उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये स्ट्रेंथ है 12वें घर की। तो 12वें घर में शुक्र जब एक्सॉल्ट होता है तो आपको लक्ष्मी तो देगा ही, मगर एक पर्टिकुलर प्लेस में, पर्टिकुलर डिग्री में जब एक्सॉल्ट होता है तब आपको इतना बुद्धि, जैसे मैं फिर से कहता हूँ, बुद्धि को बुद्धा बना देता है। एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उसको पढ़िए, आप उसको पढ़िए। वो 12वां घर है, वो पूरी किताब 12वां घर बताती है। 3 घरों के बारे में बताया आपको, 4, 8, 12 जो हमारे मोक्ष घर है, यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि सभी सब जाकर एंड में आता है 12वां घर में, जहाँ आपको प्रसाद मिलता है आपकी पूरी कमाई का। याद रखिए 12वां घर जो होता है उसको डिकोड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर घर से उसका चौथा घर उसका सुख का घर है। समझिए इस बात को, सुनिएगा, हर घर से उसका चौथा घर उसके सुख का भाव है। 9वां घर के लोग बहुत तारीफ करते हैं। 9th हाउस आपका अगर अच्छा है तो आपकी ज़िंदगी में आपको सब कुछ मिल गया है, उसको लोग 9वां घर के लिए बोलते हैं, 9th हाउस के लिए। नंबर 9 हाउस भाग्य का घर है। तुम तो यार भाग्य के लाइन में थे ही नहीं, लोग कहते हैं, पंडित लोग कहते हैं तुम तो भाग्य के लाइन में खड़े ही नहीं थे, तब भगवान भाग्य बांट रहा था, ऐसा लोग कहते हैं ना। आपका 9th हाउस प्रबल नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मगर 9th हाउस का सुख जो है वो 12वें घर में, 9th से 9, 10, 11, 12, 4 आगे 4 12वां है। 9वें घर का सुख आपको 12वें में मिलेगा, और वो इसीलिए मिलेगा, और इसीलिए 12वें घर को डिकोड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 9वां घर भी लोग नहीं समझते हैं। 9वां घर होता है आपकी, जो लोग पितृ देखते हैं, पुष्ट देखते हैं, लोग कहते हैं ना तुम्हें अपने पुरले जन्म में तुमने बहुत खराब काम किए थे, या तुम उसके साक्षी थे, या तुमने वो चीज़ देखी, या तुमने वो चीज़ महसूस करी, या तुमको पता था और तुम्हारे परिवार में बहुत बुरे काम हो रहे थे, तुमने नहीं देखा। 3 जनरेशन 9वां घर जो होता है
वो 3 जनरेशन्स के बारे में बताता है। आप, आपके पिता और उनके दादा, 3 जनरेशन्स के बारे में नवा घर का एक दृष्टि देता है। और वो जो नवा घर है उसका जो सुख है, जो आपके पितरों ने या जो आपके लोगों ने या आपके 3 जन्म तक, पर 5वां घर खाली पिछला जन्म है। पिछले जन्म में जो आपने अच्छे बुरे काम करे हैं उसके जो थोड़ा बहुत जो आपको मिलेगा प्रारब्ध में इस जन्म में मिलेगा, और नवा घर आपके पिछले 3 जन्मों का है। उस पिछले 3 जन्मों में आपने जो अच्छा बुरा किया है उसमें आपको क्या अच्छा मिलेगा, क्या बुरा मिलेगा, वो आपका उसका सुख या दुख आपके 12वें घर में लिखा हो। तो ये रहा 12वें घर में। अगर मैं लिखूं तो मैं एक पूरी पुस्तक लिख सकता हूं 12वें घर में। तो ये है 12वां घर। अब हम शुरू करते हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड होंगे कि 12वां घर में अगर लॉर्ड्स, जो हम लोग सीरीज कर रहे हैं कि हर हाउस का जो लॉर्ड है अगर 12वां घर में बैठा तो क्या रिजल्ट देगा, क्या दे सकता है। उसके बाद मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बताऊंगा गुरु के बारे में, केतु के बारे में, कुछ आपको रेमेडीज़ बताऊंगा जो बहुत मैंने अपने रिसर्च से सीखी है, और आपको मैं यही चाहता हूँ मेरा अनुभव का फ़ायदा हो सब। इसको समझने के लिए आप वीडियो को स्किप मत करिए, तभी आप समझ पाएंगे और आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, आपका कौतूहल बढ़ेगा। तो स्किप कर लिया, आपकी मर्जी, स्किप ना करें तो आपको समझ में आएगा। और इसके पहले आप अगर यहाँ स्किप करके यहाँ पर आ गए तो प्लीज़ आप पहले के भी सुनिए इसको। अब हम शुरू करते हैं 12वां घर में हर घर का क्या। अगर फर्स्ट हाउस, पहले घर का लॉर्ड 12वें घर में आके बैठ गया क्या होगा। फर्स्ट लॉर्ड 12th हाउस में होता है। ऐसा आदमी फॉरेन जा सकता है, बाहर जाता है, बाहर जाके कार्य कर सकता है, बाहर के लोगों के साथ कार्य कर सकता है। उसकी विवेक लोगों से बात करने में अच्छा रहता है। खर्चीला स्वभाव, खर्च का होता है, खर्च करे ना करे वो दूसरी बात, स्वभाव खर्चीला होता है। हो सकता है वो जेल, हॉस्पिटल इत्यादि जगहों में काम करे या उसको इन जगहों में सेवा करना अच्छा लगे। पहला घर 12वें घर में होता है। ऐसे लोग, अगर आप नेगेटिव पार्ट में देखिएगा, ऐसे लोग जो होते हैं जल्दबाज होते हैं। जो पहला घर 12वें घर में होता है तो ऐसे लोगों को जल्दी बहुत होती है हर चीज़ की। कभी कभी ऐसे लोगों को मेरा सलाह ये है जिनका लग्नेश 12वें घर में चला गया है, वो अपने डिसीशंस को 10 बार सोच के लें, नहीं तो कुल्हाड़ी को अपने पाँव पे मार लेते हैं। मतलब कहते नहीं कुल्हाड़ी को पाँव पे गिरा लिया, अपने ही पाँव पे खुद ही गिरा दिया, वो चीज़ हो जाती है। इससे लॉस भी हो सकता है। ये एक चीज़ बहुत ध्यान में रखिए जिनका लग्नेश 12वें घर में है, और ऐसे लोग जिनके बच्चों का लग्नेश, एस्ट्रोलॉजी कोई साइंस ऐसी नहीं है जो कि ये आपके भाग्य को बदल दे, क्योंकि कुछ तो प्रारब्ध लेके आ रहे हैं, बाकी आप अपने साथ चीज़ों को चलाते हैं, ग्रहों को चलाते हैं। मैंने ये सीखा है, अपनी ज़िंदगी से सीखा है, दूसरों की ज़िंदगी से सीखा और लाखों लोगों को मैंने उससे सीखा है। तो जिसका भी बच्चों का लग्नेश 12वें घर में है, उनको अपने बच्चों को थोड़ा सा धीर गंभीर बताने की कोशिश करो। हर बात बोलो 3 बार सोच के करो भाई तुम, क्योंकि उनके लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम भी आएगा, वो आएगा जल्दी डिसीजन लेने से, क्योंकि उनका दिमाग तेज चलता है, बहुत जल्दी सोचते हैं, डिसीजन जल्दी, उससे कारण आया लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़राब हो जाएगी। फॉरेन कंट्री जाने का बहुत अच्छा योग होता है लग्नेश 12वें में, स्पेशली अगर आपका शनि राशि वालों के लिए जिनका मकर या कुंभ हो, उनका लग्नेश, अगर उनके लग्नेश आपका शनि राशि के मालिक वाले, उनका तो बहुत ही अच्छा चांस है। द्वितीयेश अगर 12वें घर में गया, दूसरा घर क्या होता है। आदमी जब होता है लग्न आप हो, आप पैदा हुए हैं, सबसे पहले पैदा होके आपको क्या चाहिए होता है ज़िंदगी में, उसको क्या चाहिए पैदा होते हुए। जैसे ही आदमी पैदा होता है उसको एक तो भगवान सांस देता है, सांस तो भगवान ने दी है, अपने अंदर से अपने प्रारब्ध से पैदा हुआ है तो सांसें लिख गई हैं उसकी, पहले कॉन्शियसनेस में लिख दी है। इसके ऊपर मैं एक पूरा वीडियो बना सकता हूँ कि किस तरह आदमी, मतलब पैदा होने के पहले वो किस तरह प्लैनेट्स उसको पहले बहुत चीज़ें लिख देते हैं, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे पास बस्ती करने के लिए। तो द्वितीयेश में जब आता है तो आदमी को चाहिए खाना, पानी। बच्चे को क्या चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, जैसे ही पैदा होता है दुनिया का। तो दूसरा घर खाने का होता है, अपनी रोजी रोटी का होता है खाना। खाना कैसे खाइएगा आप, खाना को हम एक चीज़ में ले लेते हैं, फूड रिसोर्स, इसको हम एक चीज़ में लेते हैं दूसरा घर। तो वो दूसरा घर हमें आज की तारीख में कैसे मिलता है, खाना आप कैसे आती है, पैसे से खरीदते हैं। इसीलिए
पैसे की बड़ी इंपॉर्टेंस है। पैसा को कभी खराब मत कहिए। पैसा वो ऐसा मीडियम है जिससे कि आप अपने लिए खाना खरीदते हैं, या अगर आप बच्चे हैं तो आपके माँ बाप आपको पैसा से ही कर्म करके वो करके पैसा से लाते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको लिखाते हैं। तो पैसा एक मीडियम, एक एक्सचेंज है उस दूसरे घर का, उस दूसरे घर का एक मीडियम है, बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है। इसीलिए पैसे को, ना पैसा कमाना गलत बात है, ना पैसा देना गलत बात है। और तभी हम हर जगह दक्षिणा भी देते हैं, हम किसी को थैंक यू भी करते हैं तो 11 रुपये दे के करते हैं, क्योंकि ये हमारे पैदा होने के बाद जो हमारी जो ज़िंदगी में इस दुनिया में आए हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हो जाती है वो यही हो जाती है कि हमें खाना चाहिए या रिसोर्सेस चाहिए। इंग्लिश में रिसोर्सेस कहते हैं, जो दूसरे घर से मिलते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और वो सब ज़्यादातर धन से मिलते हैं। ऋषि मुनि भी जो होते हैं ना, वो भी जो कहते हैं हम पैसा छुएंगे भी नहीं, उनको भी आशीर्वाद देना पड़ता है, उनको भी आंखें ऊपर उठा के देखना पड़ता है अगर वो कोई आदमी खाना दे गया हो तो। मतलब कोई मीडियम तो है ही ना, ये तो मैं बहुत ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए दूसरा घर धन का कारक होता है, और दूसरा घर जब 12वें घर में आता है तो अपने से 11वें में आ रहा है। तो यहाँ दो चीज़ होती हैं। पहले हमारे वेदों में दूसरा घर जब आदमी पैदा होता है, दूसरा घर हमारे संस्कार का घर होता है। हमने क्या संस्कार उत्पन्न हमने करे, पैदा किए, क्या अर्जित करे, एक्यूमुलेशन का घर होता है। तो हम लोग आमतौर से खाली पैसा पैसा बोलने लगते हैं, मगर ये घर जो होता है आपके संस्कारों का घर होता है। और 12वां घर यहाँ से 11वां है, तो यहाँ द लॉर्ड ऑफ सेकंड 12वें घर में जाएगा। तो आपके अगर संस्कार अच्छे हैं तो आपके पैसे बहुत अच्छी तरह आपके खर्च होंगे, आप धर्म कर्म का काम करिएगा और आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर पाइएगा। लॉर्ड ऑफ सेकंड अगर 12th में जाता है तो अच्छा होता है। ऐसे लोग फूड का बिजनेस, खाने, क्योंकि दूसरा अगर ज़्यादातर खाने का ही होता है, क्योंकि एक बट हर चीज़ खाने से हर चीज़ जुड़ी हुई है। चाहे आप खाने की उत्पत्ति भी करते हैं तो एग्रीकल्चर को देखिए, पेड़, आप खाना आता कैसे आता है, फार्मर है, पेड़ है, खाद है, मतलब उस पर ट्रैक्टर है, मतलब आप हर चीज़ देखिए कि आप पीछे उसको पीछे से पीछे जाते जाइए। खाने को आप एक पीस एक माउथ में खाना खाते, उसके पीछे कितनी चीज़ें हैं, वो सब दूसरा घर है। तो दूसरा घर वो सारे रिसोर्सेज का घर है। डिपेंड करता है कौन लॉर्डशिप है, क्या है, 12वें घर में जाएगा। अगर अच्छा है, वीक नहीं है और नेगेटिव प्लैनेट से उसमें उसको पीड़ित नहीं है, तो ये ऐसा दूसरा घर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट कराएगा और अब अच्छे दान कर्म में पैसा पैदा करेगा। अगर पीड़ित होगा तो वही पैसा आप गलत जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत जगहों पे खर्च कर सकते हैं। क्योंकि मैं कोई जजमेंट नहीं दे रहा हूँ, ये गलत है, ये सही है, बट मैं आपको अंत में बताऊंगा कि 12वें घर में कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि आपको, मतलब जो हमारे नेगेटिव प्लैनेट्स हैं वहाँ आपको असर देते हैं। तो लॉर्ड ऑफ सेकंड जो 12th में जब होगा, क्योंकि तो ये आपको अच्छा ही देगा, आपकी उन्नति कराएगा। अगर आपके जितने जो संस्कार हैं उसी हिसाब से ये आपको उन्नति कराएगा। नहीं संस्कार अच्छा है तो भी आपको उन्नति कराएगा। अवनति के अंदर, उन्नति इन अवनति, मतलब आप गांजा भी वैसा कर सकते हैं, स्मगलिंग भी कर सकते हैं, आप आर्म्स की डीलिंग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, जेल, हॉस्पिटल, इन सब का भी कारक होता है। जेल में कौन जाता है? जो आदमी घुसा है। जब घुसा है तो उसने खून भी करा, उसने पिस्टल भी चलाई, उसने कितने व्यवसाय जुड़े हुए हैं, कितने रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं उसके साथ, हॉस्पिटल के साथ कितने रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं। तो वो सब फिर आप उससे आप पैसा कमाइएगा, उससे इन्वेस्टमेंट करिएगा। तो इस तरह देखना चाहिए। लॉर्ड ऑफ थर्ड, तीसरा घर जो होता है, तीसरा घर हमारे घर होता है हमारे दोस्तों का, हमारे करेज का। और करेज से ज़्यादा उसका घर होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारी क्या इंटेंशन है, हमारी क्या उत्साह क्या है। एग्जैक्टली करेज का घर नहीं होता है। करेज तो जब ही आएगी ना जब आपके अंदर किसी चीज़ की लालसा हो। जब वो लालसा होती है तब आपके अंदर करेज आती है। क्योंकि मैंने बोला कि हर चौथा घर वो तीसरे घर की खुशी होता है। तीसरे घर से जो चौथा घर है वो छठा घर। तो अगर अंदर लालसा होगी और अगर छठा घर फिर आपका करेज का घर हो जाता है। तो तीसरा घर आपकी लालसा है, व्हाट यू वांट टू डू। एक वो होती है ना कि बोल्डनेस होती है, एक डिसीजन आपका होता है, एक फर्मनेस होती है, ये तीसरा घर होता है। और जब तीसरा घर आपके 12वां घर में जाएगा तो ऐसे लोग, ये जो बोल्डनेस, डिसीजन और लालसा है, ये 12वें घर की चीज़ों में जुड़ जाएगा। ऐसे लोग बहुत नंबर 1 बहुत अच्छे प्रवक्ता होते हैं। जो लोग भी फिलॉसफी की बात करते हैं, क्योंकि तीसरा घर में मान लीजिए आपके ऐसे पेरेंट्स बैठे हैं जो पढ़ाई के आपके लिए कर रहे हैं,
तो चाहे आप स्पोर्ट्स के में हो, चाहे आप आपने फिलॉसफी पढ़ी हो, चाहे आपने वेद पढ़ा हो, चाहे आपने कुछ पढ़ा, आप उस चीज़ को बोलेंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि 12वां घर आपका देने का घर होता है। अंत में 12वां घर की बहुत बड़ी चीज़ बताऊंगा जो आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो तीसरा घर आपके 12वां घर में होता है, तो आप लोगों को बताएंगे, आप लोगों से बोलेंगे, आप लोग अच्छे वक्ता बन सकते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी चीज़ में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे अर्थशास्त्र में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, चाहे कोई भी फील्ड में हो, आप एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। मगर तीसरा घर जब 12वें घर में जाता है तो हमारे हर चीज़ में दो चीज़ होते हैं, जीव और निर्जीव। ये निर्जीव चीज़ों के लिए आपको हानि करता है। ये हमारा एक कार्मिक बॉन्ड होता है। जब तीसरा घर 12वें घर में जाएगा तो आप कोशिश करिएगा कि आपके छोटे भाई बहनों से आपका रिश्ता अच्छा रहे। चौथा घर 12वें घर में जाता है। चौथा घर क्या होता है? आपके अपना घर, आपकी मातृभूमि होती है। जब चौथा 12वें में जाएगा तो वो भी आपको इंडिकेट करेगा कि आप अपनी मातृभूमि छोड़कर आप बाहर जाकर काम कर सकते हैं और वहां से पैसा कमा सकते हैं। चौथा घर 12वें घर में जाएगा तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं भूमि का। आप ऐसे बिजनेस से डील कर सकते हैं जो विलासिता से क्या हो। आप ऐसे बिजनेस से डील कर सकते हैं जिनमें ऊपर नीचे हो, स्टॉक्स में, ट्रेडिंग में, सट्टा में। बहुत लोग चौथा घर जिनका 12वां घर में इसमें डील करते हैं। मगर चौथा घर जब 12वें घर में जाएगा तो आपकी जीवित चीज़ के लिए, अगर आपका चंद्रमा ठीक नहीं है तो चौथा घर 12वें घर जाएगा, अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखिए, उसके लिए इतना अच्छा नहीं होगा। पांचवा घर हमारा क्या होता है? बच्चों का होता है, नंबर 1। एजुकेशन का होता है, नंबर 2। जितनी भी हम क्रिएटिव चीज़ें करते हैं उनका होता है। फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी चीज़ें वो 5वें घर से ही डल्ट है। हमारे प्यार का होता है, हमारे नॉलेज का होता है, हमारी हायर लर्निंग्स का होता है। तो ये भी जब 5वें घर 12वां घर में जाएगा तो सब लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होंगे। आपको कोई ख़राब मानने की जरूरत नहीं है। 5वां घर जब भी 12वें घर में जाएगा तो आपका बच्चा एजुकेशन के लिए बाहर जा सकता है। आप खुद बाहर जाके कुछ चीज़ें कर सकते हैं। लोग जाते हैं, छोटे कोर्सेज करते हैं, डिग्रीज करते हैं, बाहर जाके 2 साल रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। 5वां घर 12वें घर में जाएगा तो फिल्म इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत अच्छा, स्पेशली जो पर्दे के पीछे है। 5वां घर जब 12वें घर में जाता है तो आदमी को बहुत बड़ा स्ट्रेटजिस्ट बनाता है, क्योंकि वो चीज़ सोच सकता है जो कि दूसरा नहीं सोच रहा है। 12वां घर आकाश, आप ऊपर तक सोच रहे हैं, आप अंतर्मन से सोच रहे हैं। तो 5वां घर जब 12वें घर में जाएगा तो ऐसा आदमी मैंने देखे इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में, डिप्लोमेसी में, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, स्ट्रेटजिस्ट होते हैं। कूटनीति में कूटनीतिज्ञ जिसे कहते हैं ना, उन चीज़ों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं 5वां घर जब 12वें घर में जाएगा। हाँ, 5वां घर 12वें घर में जाएगा। 12वां घर हरदम आपको हर चीज़ में थोड़ा सा लॉस देता है, देर से देता है। इट डज नॉट डिनाई, इट ओनली डिलेज। हो सकता है आपकी संतान प्राप्ति में थोड़ी देर हो, आपके लव अफेयर्स 1-2 आपके खराब हो जाएं, आपको ऐसी औरत मिल जाए कि रिलेशनशिप ऐसा हो जिसमें कि आपको प्यार में ऐसे हो, वो ख्याल में हो, दूसरी दुनिया में हो और आप प्रैक्टिकल पर्सन हो, ये हो सकता है। छठा घर जब 12वें घर पे जाता है तो छठा घर जब 12वें घर में जाता है तो ऐसे लोग इंजीनियर, डॉक्टर्स भी बनते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी बनते हैं, लॉयर्स भी बनते हैं। इनमें करेज भी होती है, मगर ऑल्टरनेट। मैंने देखा ऐसे लोग ऑल्टरनेट मेडिसिन्स, योगा थेरेपी में है। अगर अकाउंट्स कर रहे हैं तो ऐसा अकाउंट्स करेंगे जो कि पैसा जो होगा, डेट, उधार जो होगा, बाहर की कंट्री से पैसा लाने में माहिर होगा कि हम बाहर की कंट्री से कैसा पैसे ला सकते हैं बिजनेस करने के लिए। खराब हो तो आपको जितने भी पॉन्जी डील्स होते हैं, लोगों का पैसा लेके बाद जाते हैं, वो भी छठे से 12वें में दिखाई देगा अगर प्लैनेट अफ्लिक्टेड और वीक हो। छठे से 12वें में ये फ़ायदा होता है। मगर छठे से 12वें में एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, और ये एक सूत्र है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग कोशिश करिए इसको। छठे घर वाले का जब लॉर्ड 12वें घर में जा रहा है, आप कोई भी काम सेवा भाव से करिएगा, उसमें आपको वृद्धि मिलेगी, निश्चय वृद्धि मिलेगी। 7वां का लॉर्ड अगर 12वें घर में जाए तो मैरिड लाइफ अच्छी होगी, पार्टनरशिप्स अच्छे होंगे, आप ऐसा काम करेगा जिसमें कि आपको जोड़ तोड़ की राजनीति करना पड़े, वो आप करने में बहुत अच्छे होंगे। 7th and 12th ऑल्सो मीन्स
कि आपकी स्पाउस का फॉरेन कनेक्शन हो सकता है। मगर 7th इन 12th में ये होता है कि 7वां घर जब 12वां घर, अपनी वाइफ की हेल्थ का थोड़ा सा कॉशन रखिए। 8वां घर अगर 12वें घर में, तो ये अगर आपका लॉर्ड का 8 का घर का लॉर्ड अच्छा है 12वें घर में, अति सुंदर। एस्ट्रोलॉजी करिए भाई, जो नहीं भी करते वो करिए एस्ट्रोलॉजी। और जिनका 8वां घर 12वें घर में होता है वो फिर और वेल प्लेस होता है, तो वो बनते हैं असली योगी, असली ध्यानी, असली जानने वाले कि तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र कहाँ है। तंत्र से ही मंत्र और यंत्र निकलता है। इनको समझने वाले, हमारे आकाश में मंडलों को समझने वाले, घटी को समझने वाले, 45 और 48 जो हम लोग जो 2 फिगर्स हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, इसको समझने वाले, फिगर्स को समझने वाले, ये सब चीज़ आएगी 8वां घर से 12वें घर में, गूढ़ होगा। मगर ये भी याद रखिए, अगर 8वें घर का मालिक नेगेटिव प्लैनेट हो और 12वें घर में एग्जॉल्टेड भी हो जाए, या 8वें और 12वें घर का एक्सचेंज हो जाए और दोनों प्लैनेट्स मेलेफिक्स हैं, तो वो आपको एब्स्टीन बनाएगा। क्योंकि 8वां घर तो ऐसा पिटारा है, इसमें सब अच्छी चीज़ें भी हैं और इसके अंदर बैटल भी है, रिसोर्सेज भी हैं, तंत्र भी है, मंत्र भी है, यंत्र भी है, साधना भी है, आपकी बहुत सारी चीज़ों की कॉन्शियसनेस भी। मगर यहाँ पर आपकी दूसरी चीज़ें भी हैं। नेगेटिविटी इन शोषण है इसके अंदर, यौन शोषण, हर प्रकार का शोषण भी 8वें घर में है। लोगों का शोषण, यौन शोषण, लोगों को प्रताड़ित करना, धोखा देना, रिलीजन के माध्यम से लोगों को धोखा देना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना सही तरीके से, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना गलत तरीके से। मगर ये 8वां घर जब भी 12वें घर में जाएगा ये सब देगा, मगर डिपेंड करता है 8वां घर का आपका लॉर्ड कैसा। क्यों 12th तो देने का घर है। लो भाई, 9वां घर जब 12वें घर में जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए जब 9वां घर 12वें घर, क्योंकि कभी कभी 9वां घर बहुत अच्छा होता है, मगर 9वें घर से 12वें घर को जिसने देख लिया, उसको समझ लिया, पढ़ लिया पूरे पत्र के हिसाब से, वो समझ जाएगा कि भाई इनके 4-5 पीढ़ी पहले किसी ने खून किया था। क्या ये अपने जो पैदा हुई अपने ही फैमिली में से पैदा हुई है, हुई मतलब लड़का या लड़की दोनों की बात कर रहे हैं, अपने ही फैमिली से हुई है, बाहर से आई है, क्या इसके कोई गलत कर्म थे? क्योंकि 12वें घर की खुशी जो है वो 9वां घर देता है। तो 12वें घर को देखने के लिए 9वां घर बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां घर अगर 12वें घर में जाएगा, आपको अगर अच्छा है तो रिलीजन, फिलॉसफी, ट्रैवल, टीचिंग, इन सब चीज़ों, बाहर जाना, विदेश में अपनी संस्कृति को फैलाना, जैसे कि इस्कॉन हुआ, या बहुत सारी हमारे और भी गुरु हैं जो कि बाहर जाके हमारे सनातन धर्म को प्रभावित कर रहे हैं, वो 9वां घर 12वें घर में है। और नहीं भी हुआ तो 9वां घर 12वें घर में होगा तो आपकी डेस्टिनी को ख़राब नहीं करेगा, आपको डेस्टिनी में आपको तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। आज आपने 5 रुपये दिए, कल आपने 10 रुपये दिए, कल आपने 20 रुपये दिए, इसी तरह आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत देगा। हम पैसे से बताने से समझानेंगे, 20 दे एकदम से आपके पास होता है। 12वां घर ये भी करता है कि 20 देने के बाद आपको डाउन कर दे, फिर एकदम से 50 दे दे आपको। ये समझना है 12वें घर। 9th to 12th अपनी डेस्टिनी को ऐसा करेगा कि मतलब बहुत अच्छा करेगा, बट पूरी हॉरोस्कोप को समझना है। 10th हाउस लॉर्ड ऑफ 10th 12th में आमतौर से हम यही बोलेंगे कि आपका प्रोफेशन होगा, ये फॉरेन कंट्री से कनेक्टेड होगा, बाहर के लोगों से कनेक्टेड होगा, आप बाहर की चीज़ों से काम करेंगे। प्लैनेट्स पे डिपेंड करेगा आप किस चीज़ से काम करेंगे। शनि होगा तो लोहा से करेंगे, मंगल होगा तो आप एग्जीक्यूटिव पावर, फॉरेन सर्विस में होंगे, सूर्य होगा तो हो सकता है कि आप अगेन आप डिटेक्टिव, स्पाई या इस टाइप के CBI, FBI, इन सब चीज़ों में काम करेंगे, तो डिपेंड करेगा। तो 10th लॉर्ड ऑफ 10th 12th है, तो आपके कर्म जो होंगे उस हिसाब से संचालित करेगा 12वें घर के हिसाब से, जिनके बारे में बताया है। 11th हाउस अगर 12th हाउस, अगेन 10th और 11th दोनों ज़्यादातर मतलब पूरक होते हैं एक दूसरे के, क्योंकि 11वां 10वां का जो आपने कर्म कर रहा है उसका गेन्स बताता है। तो अगर 11th हाउस का लॉर्ड भी 12th में चला गया तो आपके गेन्स फॉरेन कंट्री से होंगे, आपके गेन्स इन्वेस्टमेंट से होंगे, आपके गेन्स पार्टनरशिप से होंगे, आपके गेन्स रिलीजन चीज़ों से होंगे। ये चीज़ समझ लीजिए, आप गेन आपके रिलीजन चीज़ों से होंगे, गेन आपके 9th हाउस की चीज़ों से होंगे, जो कि आपकी ट्रैवल, फिलॉसफी, लर्निंग, टीचिंग, इन सब चीज़ों से आपके जो गेन्स होंगे, आपके अच्छे गेन्स होंगे। अगर आपका 11th लॉर्ड आपका 12th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में चला गया, बहुत अच्छा। आप फिर अगर अकेला है तो और भी अच्छा। तो यहाँ पर आप अगर आपको कोई सही आदमी मिल गया और आपका 12th लॉर्ड अकेला 12th में पड़ा है और स्वग्रही है, मतलब मैं कह रहा हूँ स्वग्रही है, तो फिर आप उस अपने 12वें घर को
बहुत अच्छी तरह संचालित कर सकते हैं, क्योंकि 12वां घर आपका 11वें घर से दूसरा घर है। 11वां घर क्या होता है? आपके डिजायर्स, उससे दूसरा है, तो आपको वो डिजायर्स आपकी फुलफिल करेगा। दूसरे घर से ये 11वां घर है। दूसरा घर मैंने बताया आपके रिसोर्सेस का, आपके संस्कार का, उसकी उन्नति कराएगा। तो आपके संस्कार आपके रिसोर्सेस को बढ़ाएगा दूसरी तरफ, और एक तरफ आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। ये है 12वें घर की शक्ति, अगर आपका 12वां घर 12वें घर में ही है और वेल प्लेस्ड है, एफ्लिक्टेड नहीं है, वीक नहीं। तो ये रहा, हम जो बात करते हैं पहले घर की, हर घर का लॉर्ड 12वें घर में प्लेस्ड है। इसके विपरीत मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब मैंने 8वें घर का करा हुआ तो लोग पूछते हैं कि आपने सर लग्नेश मतलब बता दिया, इसका बैठा हुआ है 8वें घर में, दूसरे घर का लॉर्ड 8वें घर का, इसके विपरीत कैसे देखे? तो कारक, कारतत्व, भाव, ये 3 चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आप समझ के उसको वैसे लगाया तो समझ जाएंगे। मगर मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा जहाँ पर मैं आपको हाउस वाइज बताऊंगा कि अब जैसे आपको अभी मैंने आपको लग्नेश 12वें में, द्वितीयेश 12वें, कि 12वां घर का लॉर्ड अगर लग्नेश में होगा तो क्या होगा, 12वां घर का लॉर्ड अगर द्वितीयेश में होगा तो क्या होगा, वो रिजल्ट सेम नहीं होंगे। अगर 12वें घर का मालिक दूसरे घर में जाएगा तो वो रिजल्ट वही नहीं होगा जो दूसरे घर का मालिक 12वें घर में जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। तो वो हम एक अलग सीरीज बनाएंगे जिसमें कि हम लॉर्ड वेरियस हाउसेस में जब जाते हैं तो क्या करते हैं। अब हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्र बताते हैं जिससे कि आपका 12वां घर बहुत स्ट्रेंथन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमारे लिए, मैं जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो है केतु। केतु के बिना दुनिया नहीं। राहु कभी ना कभी खत्म हो जाएगा, बदल जाएगा, केतु कभी नहीं बदलेगा। और राहु तो बदलते हुए हम लोग देखते ही हैं। जो लोग की ज़िंदगी 60-70 साल की होगी, जैसे मैं 70 साल का हो गया हूँ, तो मैंने राहु को तो बदलते हुए देख लिया ना। पहले टेलीफोन नहीं था, आज देखिए क्या हो गया। केतु नहीं बदला है। तो केतु 2 घरों में अगर हो तो वो डायमंड होता है। केतु पहले घर में हो और केतु छठे घर में हो। पहला घर 12वें घर का नेक्स्ट है और छठे घर 12वें घर का पूरा है। केतु जब पहले घर में होता है तो वो सूर्य को बलवान कर देता है, आपकी आत्मन। और जो आपका आप आत्मा के साथ नहीं पैदा होते हैं, सूर्य आत्मन होता है। आत्मा में क्या लिखा हुआ है, आत्मा भोजपत्र है, उस भोजपत्र में क्या लिख के आया है वो आत्मन है। तो केतु अगर आपके लग्न में है तो आपके सूर्य को बलवान कर दिया उसने। और केतु आपके छठे घर में है तो उसने आपके गुरु को बलवान कर दिया। तो छठे घर का केतु ने आपको गुरु को बलवान कर दिया तो आपका 12वां घर भी बलवान हो गया। और अगर केतु 12वें घर में ही है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आपका केतु लग्नेश में है, छठे घर में है या 12वें घर में है, और उसके साथ आपका गुरु स्ट्रांग है, केतु के साथ अगर गुरु स्ट्रांग है तो आपको ऊंचाइयां, इतनी ऊंचाई दिखा सकता है कि आपको सीमा भी आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। केतु के साथ अगर गुरु भी स्ट्रांग है तो ये केतु के सूत्र पर, केतु अब हर घर में है, वो मैं कभी उसके बारे में वो एक अलग वीडियो हम बनाएंगे कि केतु हर घर में कैसे करता है। लग्न में 12वें घर में सब लोग शनि को बहुत नेगेटिवली बोलते हैं, मगर शनि 12वें घर में अच्छा होता है। 12वें घर का शनि अगर केतु के साथ बैठ गया तो केतु क्या है, केतु को तो सब पता है, उसको आंतरिक मन से सब कुछ पता है। केतु और राहु वाला आदमी में क्या फर्क होता है, आपने कुछ बोला, राहु वाला आदमी तुरंत जवाब देगा उसका, तुम गलत बोल रहा हो। ये केतु वाला आदमी कहेगा छोड़ो यार, बोल रहा है बोलने दो। अब आप बताइए कौन सा व्यक्ति ज़्यादा अच्छा, पहला वाला या दूसरा वाला? आज की दुनिया में पहला वाला, क्योंकि लोग कहते हैं उसने मेरे गाड़ी में डेंट मारा, उसने उठा, उसने झापड़ मारा, तो उसके बीबी या बच्चे भी कहेंगे। अब बाद में सोचेंगे मेरा हस्बैंड कितना बोल्ड था भाई, मेरा बाप कितना बोल्ड था। अगर वही उसी ने मार दिया, नहीं चलो कोई बात नहीं, जाओ कोई गलती होगी, आगे से गलती मत करना, तो अंदर से कहीं ना कहीं आपके वाइफ और आपके बच्चे दोनों कहेंगे क्या बंदा है मेरा, मतलब छोड़ दिया इसने तो। मगर दूसरा वाला बंदा ज़्यादा स्ट्रांग है, वो केतु है। तो केतु और शनि होता है कर्म का कारक। तो जब शनि और केतु साथ 12वें में बैठ जाते हैं तो आदमी को ये बहुत स्क्रिप्चर्स को पढ़वाते हैं
बाहर की कंट्रीज में मेहनत भी कराते हैं, काम भी कराते हैं। शनि 12वें घर वाले के पास पैसा भी होगा, एक से ज़्यादा घर भी होंगे, सब कुछ होगा। मगर शनि केतु वाला जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी उसको ज्ञान बढ़ेगा, अपने आप चीज़ें पता लगेगी। और 12वें घर का प्लैनेट जब भी होगा वो बताएगा, छोटी सी कम्युनिटी बनाएगा, चाहे 4 लोगों से मेडिटेशन कराए, थोड़ा सा गीता का ज्ञान देगा, कुछ ना कुछ शुरू करेगा कहीं भी हो। शनि केतु जो होता है 12वें घर में बहुत अच्छा होता है। तो शनि 12वें घर का कभी आप इसको खराब मत मानिएगा। हाँ, इसी तरह अगर 12वें घर में केतु और चंद्रमा साथ हो गए तो ऐसे इंसान को मैं नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो बहुत पीड़ा में है। चंद्रमा केतु कहीं भी हो वो पीड़ित होता, आदमी को पीड़ा देगा ही देगा। मगर चंद्रमा केतु जब साथ में होता है तो वो आदमी को 12वें घर में हो तो वो आदमी को ऐसी पीड़ा देता है कि वो अपनी पीड़ा व्यक्त ही नहीं कर सकता और ना कोई दूसरा आदमी उसकी पीड़ा समझ सकता है। मगर जिसका चंद्रमा केतु 12वें घर में है तो मैं उस आदमी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ आप अगर बैठ लिए और आपने अपने दुख दर्द उसको बता दिए, वो अपनी पीड़ा नहीं काट सकता है, मगर आपने अपने प्रॉब्लम या अपने दुख दर्द जो भी उसको बताए तो खाली अगर उसे सुन भी लिया आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ही इज अ बॉर्न मिस्टिक। चंद्रमा केतु 12वें वालों को ढूंढिए, उनको बोलो बैठ गया तू सुन ले बस मेरी बात, आपको सहारा मिल जाएगा। इसी तरह शनि चंद्रमा केतु अगर 12वें घर पे हो तो लोग कहेंगे बहुत खराब है, चंद्रमा 12वें में, शनि है, केतु है, क्या करेगा। ये आदमी सबसे अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनेगा, काउंसलर बने, इसके अंदर वो शक्ति है। शनि कर्म का कारक है और चंद्रमा केतु भी वो पीड़ा को समझने की शक्ति देता है। तो शनि जब साथ बैठ जाता है तो ऐसे आदमी आपकी पीड़ा सुनेगा, आपके प्रॉब्लम सुनेगा और आपको उसका निदान भी दे देगा कि भाई तुम ऐसे ऐसे करो, और वो सही निकलेगा। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के शनि चंद्रमा केतु साथ में मैंने देखे। शनि एस्ट्रोलॉजी के लिए पहला, 5वां, 9वां घर का कनेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है, मगर शनि चंद्रमा केतु अगर साथ में है तो ऐसे आदमी के सामने आप बैठ के अपना प्रॉब्लम डिस्कस करिए, वो आपको बताएगा, आप हल्का भी महसूस करेंगे और वो जो बताएगा वो सत्य भी निकलेगा, उसको करिएगा, आपको फ़ायदा भी हो जाएगा। शायद धन ना दे, क्योंकि चंद्रमा लिक्विडिटी, पैसे का कारण होता है, पैसा नोट गिनने वाले का, तो आपको नोट गिनने के लिए इतना पैसा नहीं देगा, मगर इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। अब खराबी कहाँ आती है, जहाँ 12वें घर में अगर राहु बैठ जाए। 12वें घर का राहु अच्छा नहीं होता है, और वह इसीलिए अच्छा नहीं होता क्योंकि 9वें से चौथा 12वां है, वहाँ राहु जाके बैठ गया है। तो आपने कुछ ना कुछ ऐसे, कुछ ना कुछ आपके जो लिख के लाए हैं अपने डेस्टिनी में, पीड़ा लिख के लाए हैं। राहु 12वें घर में आपको धन जरूर दे देगा, क्योंकि आप बहुत सोच सकते हैं, बहुत आगे ऊपर बढ़ सकते हैं, आकाश एक सीमा है। मगर आपको जो जीव चीज़ें हैं, फैमिली है, प्यार है, मोहब्बत है, आपको इमोशंस हैं, वाइफ है, घर का सुख है, ये आपको नहीं मिलेगा अगर खाली राहु 12वें घर में। अगर इसी राहु के साथ मंगल आ गया तो भी अच्छा नहीं है, इसी राहु के साथ गुरु आ गया तो भी अच्छा नहीं है। गुरु राहु, गुरु मंगल राहु आपको धन के लिए अच्छे हैं, अजीब चीज़ों के लिए आपको अच्छा दे सकता है। मंगल राहु आपको एक सोल्जर भी बना सकता है, आर्मी मैन भी बना सकता है, आपको एक क्रिमिनल भी बना सकता है, डिपेंड करता है बाकी चीज़ों पे। आपको एक क्रिमिनल भी बना सकता है, आपको एक टेररिस्ट भी बना सकता है, आपको एक डाकू भी बना सकता है, आपको चोर भी बना सकता है, मगर आपको ये अच्छा पति नहीं बना सकता। शनि राहु आपको बहुत कुछ दे सकता है, मगर आपके कर्मों में कुछ ना कुछ विच्छेद होगा, नेगेटिव कर्म होंगे, क्योंकि शनि कर्म का कारक है, राहु बैठा है तो कुछ ना कुछ आप गलत कर्म जरूर करिएगा। इसी तरह शनि और सूर्य जब 12वें घर में बैठे हैं वो भी अच्छा नहीं। आदमी को ज़िंदगी में मैं ये कहता, इसको मैं अच्छा खराब नहीं मानता हूँ, मगर 42 साल तक वो आदमी ठोकर खाता रहता है। शनि सूर्य 12वें घर में बैठेगा 42 से 48 साल के बीच में, मतलब आप 48 लीजिए, 42 से 48 के बीच में कहीं उसकी उन्नति चालू होती है, उसकी ज़िंदगी चालू होती है। आजकल बहुत वो नहीं है, मतलब तो उसकी ज़िंदगी चालू होती है। शनि मंगल आपको बहुत वो दे देगा, शक्ति दे देगा, लड़ने की शक्ति दे देगा, मगर आपको हॉस्पिटल भी बचा देगा।
खराब है तो जेल भी पहुंचा देगा। यही शनि राहु भी कर सकता है, यही शनि सूर्य भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि शनि आगे है डिग्रीज में, सूर्य आगे, ये सब मैं बात कर रहा हूँ डिग्रीज आसपास होनी चाहिए, मगर कितना कितना इसका असर होगा डिपेंड करेगा कौन किसके आगे है, कौन किसके पीछे, अगले घर में कौन है प्लैनेट है, पिछले घर कौन सा प्लैनेट है, 5वें में कौन सा, 9वें में, पूरी पथरी को हमें देखना पड़ेगा। तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा वो बताना पड़ेगा। तो आप इसको कोई भय नहीं उत्पन्न कर रहा, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो हम बता रहे हैं। अगर शनि मंगल राहु तीनों चीज़ 12वें में बैठे मान लीजिए सबसे वर्स्ट, और छठे से उसको गुरु ने देख लिया, तो आप डाकू बनने के बाद साधु बन जाएंगे। जैसे वो हमारे उंगली माल थे या बहुत सारे ऋषि थी वाल्मीकि, जो कि मरा 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 बोलते बोलते राम राम बोलने लगे। उसके पहले लोगों को उन्होंने डकैती करी, मारा भी, लोगों के सर भी काटे। शनि मंगल राहु ने अपना कर्म कराया, मगर बृहस्पति की ब्लेसिंग ने, अच्छे घर से हो, अच्छी जगह हो, तो आपको एक डाकू से साधु भी बना सकता है। ये 12वां घर ही कर सकता है, 12वां छठा घर का अक्स ही कर सकता है। तो छठा घर सर्विस का होता है और 12वां घर होता है उस सर्विस को देने का, और 8वां घर होता है जो आपने सीखा है, वहाँ से 5वां घर है उसका मतलब भोग करने का। 5वां घर होता है उसकी आपको जो मिलता है उसको, 5वां घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चौथा घर से 12वां घर 9वां घर होता है, मतलब जो आप लेके आए अपने साथ शुरू में जो संस्कार मिले हैं वो 9वां, इसलिए कहते हैं बच्चों को संस्कार अच्छे दीजिए। चौथा घर माँ का घर होता है, तो चौथा घर ने जो संस्कार देते हैं, अगर वो 12वां घर खराब हो रहा है तो उसको अच्छा कर देगा। इसीलिए हमारे जो पहले गुरुकुल में होता था, राजा होता था, चाहे मिडिल क्लास का आदमी होता था, चाहे चपरासी का, मतलब कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों एक ही गुरुकुल में ही पढ़े थे ना भाई। तो ये हमारे पूरे संस्कार थी चौथे घर से रिलेटेड थे। अगर अपने चौथा घर आपने अच्छा कर दिया तो वो 12वें घर अगर के बहुत चीज़ है, वो 12वां घर का 9वां है, उसको एनर्जी उस पर पहुँचा देगा। तो इस तरह वो देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है, इस तरह आपको समझ में आता है। मगर 12वां घर में एक प्लैनेट जो बहुत खराब रिजल्ट देगा वो है बुध। बुध 12वें घर में चाहे स्वग्रही भी हो, तो हो सकता है आप पीछे से बात कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, आगे कुछ बोले पीछे कुछ, स्वग्रही हो, अगर मैं कह रहा हूँ स्वग्रही भी हो, मगर बुध 12वें घर में आपको आपकी बहन, बेटी, बुआ, इन तीनों को बहुत प्रॉब्लम करेगा। अगर आपकी शादी 34 साल के बाद होती है और आपके बच्चे 34 साल के बाद होते हैं तो आपके बेटा या बच्चों पर नहीं लगेगा, मगर 34 साल तक ये बहन, बेटी, बुआ, तीनों चीज़ों के लिए 12वें घर का बुध आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, चाहे वो स्वग्रही भी हो, मतलब अपनी ही राशि में हो, स्व राशि में भी हो। तो हमको ये बुध के बारे में मैं ये बताना चाहता था। चंद्रमा 12वां घर का कोई खराब नहीं होता है, पानी होता है, शिव होता है, तभी तो शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं। इसका पूरा एक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, हमारी जितनी भी पूजाएं हैं इन चारों एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए होती है, कि हम धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष को किस तरह बैलेंस करें। अगर हमें इस दुनिया में रहना है तो हम इनको कैसे बैलेंस करें, इस एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ही हमारी सारी जितना भी पूजाएं हैं या जितनी भी विधियां हैं, अगर सही से करी जाए तो उनका फिर फ़ायदा होता है। और वो सब का जो मूल बिंदु है वो है 12वां घर, 8वां घर, चौथा घर, बाकी घर भी देखना पड़ता है। ये हमारे जितने भी चीज़ें बताई जाती हैं वो 12वें घर से बता जाएगी। जो मैं एक सूत्र बताता हूँ 12वें घर के लिए, वो आप लोग सब करिए। जिनके बहुत सारे प्लैनेट्स 12वें घर में होते हैं, उनकी ज़िंदगी का जो ट्रेंड, फिलॉसफी क्या होता है कि जब तक वो चीज़ के पीछे भागेंगे वो चीज़ उनको नहीं मिलेगी, जैसे ही वो चीज़ को छोड़ देते हैं उनको मिल जाएगी। तो 12वें घर का तो मूल, अगर आपके प्लैनेट बहुत है 12वें घर में, वो प्लैनेट जो भी आपके चीज़ों को दिखाते हैं, जो भी कारतत्व को दिखाते हैं, जो भी कारक को दिखाते हैं, प्लैनेट पहले तो उसका कारतत्व ही होता है, उसको देख लीजिए। जो भी कारतत्व दिखाते हैं उस चीज़ के पीछे आप मत भागिए। आप जितना भागेंगे आपको नहीं मिलेगा, और आप नहीं भागेंगे, कर्म में आराम से काम करिए, उसके पीछे भागिए मत, वो आपको मल्टीपल फोल्ड मिलेगा। ये है एक 12वें घर के लिए सबसे बड़ी कार्मिक चीज़ जो आप कर सकते हैं।
12वें घर में आपका अगर नेगेटिव प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जैसे कि, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने घर में आप कोई भी घड़ी स्क्वायर में मत रखिए। लोग घड़ी आते हैं स्क्वायर कलर की, उसको मत रखिए। राउंड वाली घड़ी रखिए, राउंड घड़ी, आपको बहुत फायदा होगा। पुरानी घड़ियों को बंद मत रखिए, या जो घड़ी आपको लोगों ने गिफ्ट करी है उनको तो कभी बंद मत रखिए। और जब भी आपको मौका लगे तो आप हरिद्वार कोई भी नदी के पास, जो भी हमारी अच्छी नदियां हैं वहाँ पर स्नान करने जरूर जाइए। 12वां घर विष्णु जी का घर है, वहाँ स्नान करिए, आपको 12वें घर के बहुत फायदे मिले। और अगर आप अमावस्या के दिन करिए और ज़्यादा फायदे मिले। अमावस्या के दिन हरिद्वार स्नान करिए और थोड़ा सा खाना भोजन दान करिए, बहुत अच्छा मिलेगा। 12वें घर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोगों को भोजन दीजिए, बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर बुध है तो स्टूडेंट्स को दीजिए, शनि है तो अंधे को दीजिए। जब उसका आप हर प्लैनेट का जो भी कारक है, इस चीज़ का कारक है, उसको दीजिए, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, दूसरों को बोलिए, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।